जहां पिछले कुछ सालों से मिडिल एशिया में काफी तनाव चल रहा था। इजराइल और हमास का युद्ध हो या ईरान इजराइल का तनाव, सबकी नजरें अब शांति की ओर लगी हुई थी कि किसी तरह से यह युद्ध खत्म हो जाए। पर इसके बीच में ईरान के बीच राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अचानक हुई मौत ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। इब्राहिम रईसी के दिनों में ईरान और भारत के बीच संबंध मजबूत हुए थे। अब अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, यह मामला भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और ईरान के बीच पिछले दिनों में कई समझौते हुए हैं। संबंधों को बढ़ाने पर जोर देते हुए सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति पद की दौड़ में अली खामेनेई सबसे आगे हैं। रईसी की अचानक मृत्यु के बाद उनके बारे में चर्चा शुरू हो गई है। 63 वर्षीय रईसी 2021 से राष्ट्रपति थे, जबकि उन्हें ईरान के सर्वोच्च न्यायालय का नेता नियुक्त किया गया था। खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें माना जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि खामेनेई के पुत्र मुस्तफा सर्वोच्च नेता के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, हालांकि उनके पास उतना अनुभव नहीं है। रईसी ने अपने समय में कई कठोर फैसले लिए। उन फैसलों के कारण अमेरिका और यूरोप कई बार दबाव में आ गए थे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी थी। यह ईरान के कारण ही था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने P5 डील से बाहर होने का फैसला किया था। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रईसी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर शोक व्यक्त किया और कहा कि इस कठिन समय में भारत ईरान के साथ है। उन्होंने ट्वीट किया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की अचानक मृत्यु से हम गहरे दुखी हैं। उन्हें ईरान और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ईरान के लोगों के साथ है। पिछले साल अगस्त 2023 में भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह का समझौता अंतिम चरण में पहुंचा था। पिछले सप्ताह तेहरान में ईरान और नई दिल्ली के बीच 10 साल का अनुबंध हुआ, जिससे अमेरिका खुश नहीं था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अमीर हुसैन से कई बार बात की थी। हाल ही में ईरानी नौसेना ने भारतीय नाविकों को पकड़ा था, जिसके बाद जयशंकर ने उन्हें रिहा करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री से बात की थी। बता दें कि राष्ट्रपति रईसी के साथ ही विदेश मंत्री की इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। भारत के ईरान के साथ पुराने व्यापारिक और राजनीतिक संबंध है। मार्च 1950 में दोनों देशों के बीच एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अप्रैल 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ईरान का दौरा किया था। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति भी भारत आए। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्ताना बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जहां समुद्र बहुत गहरा है और यह बंदरगाह बाहरी जहाजों के बहुत उपयुक्त है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि भारत, ईरान, अफगानिस्तान और अन्य देशों के बीच चाबहार समझौता चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है। इस समझौते को लेकर अमेरिकी चुनौती की भी भारत ने परवाह नहीं की। अब इसके बीच राष्ट्रपति रईसी के मौत के बाद इस समझौते का क्या होता है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।